कुछ खुशियाँ आसान नहीं होती, लेकिन ये वाली सच्ची है। तो ओके गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माहिरा के घर वाले माहिरा और संजना की शादी की बात करते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। और क्यों ना हो, उनके घर में ये पहली शादी थी और उनके दोस्तों में भी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि कब क्या कैसे करना है। तो अब आगे तो ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और उसके बाद आता है माहिरा और संजना की शादी वाला दिन। तो आज थी माहिरा और संजना की शादी। और दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि मुझे इन सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैंने गूगल किया है और अगर कुछ गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ पहले से ही। तो कोई भी कमेंट बॉक्स में आके ये मत बोलना कि आपने ये मिस्टेक कर दी, वो मिस्टेक कर दी, क्योंकि मुझे सच में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो चलो कराते इन लोगों की शादी। तो सुबह का टाइम था, सब लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि आज थी माहिरा और संजना की शादी। तो सब लोग लगभग रेडी हो चुके थे, बस माहिरा और अंशी को छोड़कर, क्योंकि अंशी वो अभी तक सो रही थी। और शादी की एक रात पहले इन लोगों ने जमकर पार्टी की थी, जिस वजह से अंशी वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो वो सो रही थी। और शादी वाला घर है तो ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता, तो वो आराम से मस्त सो रही थी। और माहिरा, उसका ये था कि यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो संध्या वो बोलती है, तू शांत हो जा, सब मिल जाएगा, तू रुक, हम करते हैं। तो समीरा और संध्या ये लोग माहिरा का सामान ढूंढ रहे होते हैं और माहिरा वो बेड पर बैठकर स्माइल कर रही होती है। इधर संजना वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो कैसी लग रही थी वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अब इधर आते हैं माहिरा के रूम में। माहिरा वो बेड पर बैठकर बातें कर रही होती है। तो माहिरा की मम्मी वो आती है और वो बोलती है, हाय राम, ये अभी तक यहीं बैठी है, तैयार नहीं हुई। तो संध्या वो समझ जाती है कि अब ये गुस्सा करेगी, तो वो बोलती है, अरे मम्मा हो गई है, बस आप हमें 15 मिनट दो, बस हो गए हम लोग रेडी। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। उधर वो संजना तैयार भी हो गई है और यहाँ ये महारानी को देखो, ये बैठी हुई है आराम से, जल्दी तैयार करो इसे। और वो ये बोलकर चली जाती है। तो माहिरा वो समीरा और संध्या को देखकर बोलती है, सुबह सुबह सुनवा दी तुम दोनों ने। तो समीरा और संध्या वो दोनों माहिरा को घूर के देखती है। इतने में पार्लर वाली वो आती है और वो माहिरा को रेडी करती है। और इधर समीरा और संध्या ये लोग भी अपना टचअप करती है, क्योंकि ये लोग रेडी हो चुकी थी, बस इनका टचअप वगैरह बाकी था, तो ये लोग वो करती है। तो माहिरा वो संजना को कॉल लगाती है कि वो कैसी लग रही है, वो देखने के लिए। तो संध्या वो कॉल उठाती है। तो माहिरा वो बोलती है, सुनो, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हें देखना है। तो संध्या वो मना कर देती है कि अभी नहीं, आप डायरेक्ट शादी में देखना। तो माहिरा वो बोलती है, ये क्या बात हुई यार, मुझे देखना है। तो संजना वो मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। तो माहिरा वो बोलती है, यार। फिर वो संध्या की ओर देखती है और बोलती है, सुन, अंशी को कॉल लगा और उसको बोल कि मुझे संजना को देखना है। तो संध्या वो बोलती है, रुक। तो संध्या वो अंशी को कॉल लगाती है बात करने के लिए, क्योंकि माहिरा उससे सब्र नहीं हो रहा था, उसे कैसे भी करके बस संजना को देखना था, इसलिए। तो संध्या वो अंशी को कॉल लगाती है। तो अंशी
वो बोलती है बोलिए। तो संध्या वो बोलती है एक सेकंड, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ओए, तुम सो रही हो क्या अभी तक? तो अंशी वो बोलती है क्यों? तो संध्या वो बोलती है, क्या क्यों? तुम्हें शादी में नहीं चलना? तो अंशी वो बोलती है, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है ना, थोड़ी देर सोने दो, फिर उठा देना, और आप भी थोड़ी देर सो जाओ। तो संध्या वो बोलती है, तुम्हारी बहन की शादी है, सब लोग रेडी हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं, और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम्हें अभी और सोना है। तो अंशी वो नींद में ही बोलती है, क्या मतलब कि सब निकलने वाले हैं, और अभी टाइम क्या हुआ है? तो संध्या वो बोलती है, 8 बज गए, 9 बजे सब निकलने वाले हैं। तो अंशी वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अरे यार मैं तो लेट हो गई, आपने पहले फ़ोन क्यों नहीं किया मुझे? तो संध्या वो बोलती, मुझे क्या पता कि तुम अभी तक सो रही हो, मुझे लगा कि तुम तो कब की रेडी हो चुकी होगी, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो तुम ही थी ना इस शादी के लिए। तो अंशी वो बोलती, अरे यार सुनो, फ़ोन रखो, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, और सुनो, किसी को जाने मत देना, हाँ प्लीज़ मेरे लिए रोक लेना प्लीज़, मैं अभी आई जल्दी से। और वो फ़ोन रख के रेडी होने के लिए चली जाती है। तो संध्या वो हंसती है और बोलती है, दोनों बहनें एक जैसी ही है। तो माहिरा वो बोलती है, बात हुई अंशी से, क्या बोल रही है? भेज रही है ना वो संजना की फ़ोटो? तो संध्या वो बोलती है, नहीं भाई, तेरी बहन है ना, तेरी जैसी ही निकलेगी, अभी तो उठी है मेरे कॉल पर, वो खुद रेडी होने गई है, वो क्या संजना की फ़ोटो भेजेगी? तो माहिरा वो बोलती है, पता नहीं यार, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा संजना को देखने के लिए। और फिर माहिरा वो भी जल्दी से अच्छे से रेडी हो जाती है। और इतने में ही दिया वो भी आ जाती है। दिया कौन है? तो अगर जिनने पहले से स्टोरी देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि दिया संजना की बहन है, मतलब रियल वाली नहीं है, उसके पापा के दोस्त की बेटी है, लेकिन वो उसको दी बोलती है। और दिया वही है जिसने माहिरा को थप्पड़ मारा था उसकी बदतमीजी पर। लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका था और संजना ने सब कुछ बता दिया था, तो दिया वो भी आ चुकी थी और वो अपनी बहन के पास थी। और थोड़ी देर के बाद में ये लोग अलग अलग निकल जाते हैं चर्च के लिए। माहिरा वो तो वेट कर रही होती है कि वो कब संजना को देखेगी। अब इधर आते हैं चर्च। चर्च बाहर से वाइट फ्लावर, कैंडल और सॉफ्ट लाइट से बहुत प्यारा डेकोरेट था। और सारे गेस्ट वो क्वाइटली बैठे हुए थे, क्योंकि क्रिश्चियन वेडिंग में शोर नहीं होता है। थोड़ी देर में चर्च बेल हल्की सी बजती है और फिर संजना उसकी एंट्री होती है। वाइट वेडिंग गाउन, वेल, मतलब सबको पता ही है। और जिसे पता नहीं है तो वेल मतलब सर पर हल्का सा पर्दा वो होता है। हाथ में वाइट बुके, और वो दिया के साथ आती है, क्योंकि संजना की तरफ से दिया वो ही थी। वैसे तो माहिरा की पूरी फैमिली ही संजना की थी, लेकिन वो दिया के साथ आती है। संजना आज वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे तो संजना हर कलर में, हर आउटफिट में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, लेकिन आज आज वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
माहिरा, उसने आज सूट स्टाइल ड्रेस पहना होता है और वो उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और वो ऑल्टर पर वेट करती है। ऑल्टर अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो चर्च के आगे क्रॉस के पास वहाँ पर वेट करती है। अब संजना वो ब्राइडल वॉक कर रही होती है और चर्च क्वायर वो बज रहा होता है। संजना धीरे धीरे आइल से चलती है। माहिरा वो संजना को ऐसे आते देखकर इमोशनल हो जाती है। उसकी खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही होती है और आंखों से ही बोलती है एक दूसरे को, बहुत प्यारी लग रही हो। बैकग्राउंड में फील कर सकते हैं शांति, पवित्रता और प्यार। सब लोग देख रहे होते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। फादर वो दोनों का वेलकम करते हैं। उसके बाद बाइबल से छोटी सी प्रेयर होती है। गॉड से ब्लेसिंग मांगी जाती है। फादर वो बाइबल का एक हिस्सा पढ़ते हैं। लव, कमिटमेंट, पेशेंस पर। उसके बाद दोनों को समझाया जाता है मैरिज सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसके बाद वाउज, मतलब दिल छू जाने वाला सीन होता है जब माहिरा वो संजना का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं तुम्हारा साथ हर खुशी और हर मुश्किल में दूंगी। तो संजना वो बोलती है, मैं भी हमेशा आपका साथ दूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। और ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रही होती है, होंठों पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू। संजना ने सफ़ेद गाउन के साथ हल्की सी वेल ओढ़ी हुई थी। चर्च की लाइट में उसकी वेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद ब्राइड्समेड रिंग लेकर आते हैं। पहले माहिरा वो संजना को रिंग पहनाती है। उसके बाद संजना वो माहिरा को रिंग पहनाती है और फिर दोनों अपने हाथ की रिंग देखती है और फिर एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर वीडियो और फोटो के लिए पोज देती है। उसके बाद फादर वो बोलते हैं माहिरा और संजना को कि अब मैं तुम दोनों को एक दूसरे की वाइफ घोषित करता हूँ। उसके बाद माहिरा वो संजना को एक सॉफ्ट से किस करती है और संजना वो भी। सब लोग क्लैप करते हैं। उसके बाद बेल वो दोबारा से बजती है और अब फाइनली ये दोनों शादीशुदा थी। उसके बाद चर्च के गेट खुलते हैं। संजना और माहिरा हाथ में हाथ डाले बाहर की ओर आती है। दोनों के चेहरे पर सुकून वाली स्माइल होती है। गेस्ट वो क्लैप कर रहे होते हैं। फ्लावर पेटल, वाइट रोसेस हवा में होते हैं। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये दो जिंदगियों का एक हो जाना था। उसके बाद माहिरा और संजना के फ्रेंड्स फ्लावर पेटल हवा में उड़ाते हैं और माहिरा वो संजना के फोरहेड पर किस करती है। संजना वो हल्का सा ब्लश करती है। उसके बाद माहिरा और संजना और बाकी सारे गेस्ट चर्च के बाहर एक थोड़ा सा गार्डन एरिया होता है, तो ये सभी लोग उधर की ओर आते हैं। सभी लोग माहिरा और संजना को विश कर रहे होते हैं और उसके बाद अब आता है बुके टॉस करने का टाइम। तो माहिरा की एक दोस्त वो बोलती है और वो शादीशुदा होती है,
तो वो आगे की ओर आती है और बोलती है, ऑल सिंगल लेडीज़ प्लीज़ कम फॉरवर्ड। तो जो सभी सिंगल लेडीज़ होती है वो आगे की ओर आती हैं। तो संध्या और अंशी ये दोनों भी आगे की ओर आती है। तो माहिरा वो बोलती है, ओए तुम दोनों सिंगल थोड़ी हो। तो संध्या वो बोलती है, हाँ लेकिन शादी भी कहाँ हुई है। तो सब लोग हंसते हैं। तो संजना वो स्माइल करती है और बोलती है, चलो फिर जो ऑलरेडी इन लव हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग बनती है। तो माहिरा वो संध्या को टीस करते हुए बोलती है, वार्निंग, बुके सिर्फ फूल नहीं है, प्रपोजल भी हो सकता है। तो सब लोग इन दोनों को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो संजना वो बोलती है, ओके रेडी। तो सब लोग बोलते हैं यस। तो फिर संजना वो टर्न करती है। फिर संजना वो बोलती है, 1 2 एंड 3। और वो जो बुके था उसे टॉस करती है, बुके हवा में। और वो बुके आके गिरता है संध्या और अंशी के हाथ में। दोनों एक साथ कैच करती है और फिर दोनों एक दूसरे को देख रही होती है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं, चेयर्स करते हैं। तो दिया वो बोलती है, बुके भी इनके रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। और हंसती है तो बाकी सब लोग भी हंसते हैं। अंशी वो धीरे से संध्या को बोलती है, लगता है अब नेक्स्ट नंबर हमारा ही है। तो संध्या वो बोलती है, बस बुके ने अनाउंस कर तो दिया है। और वो हंसते हैं एक दूसरे को देखकर और फिर हक कर लेते हैं। उसके बाद माहिरा वो इन दोनों के पास में आती है और वो अंशी और संध्या को हक कर लेती है। और संजना वो भी। ये लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी एक कार वो आती है जो कि बहुत प्यारी डेकोरेट थी। सब लोग उस कार की ओर देखते हैं। उसके बाद माहिरा वो संजना का हाथ पकड़ती है और उस कार की ओर जाती है। उसके बाद वो धीरे से संजना को उस कार में बैठाती है और खुद भी आकर बैठ जाती है। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। माहिरा वही कार ड्राइव कर रही होती है। संजना वो माहिरा की ओर देख रही होती है स्माइल करते हुए। और वो बहुत प्यार से माहिरा का हाथ पकड़ लेती है। माहिरा वो भी स्माइल करती है। उसके बाद वो संजना के हाथ को किस करती है और ऐसे ही संजना का हाथ होल्ड करके ड्राइव करती है। कभी जो अनजान थे आज एक ही मंजिल के मुसाफिर बन चुके थे। तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, थक गई हूँ। तो संजना वो नाम में सिर हिलाती है। तो माहिरा वो बोलती है, साफ लग रहा है तुम थक गई हो। उसके बाद संजना का वेल थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। माहिरा वो एक हाथ से सीधा करती है ड्राइव के साथ। माहिरा वो स्माइल करते हुए बोलती है, अब भी तुम्हारी केयर मेरी ड्यूटी है। तो संजना वो बोलती है, अब सिर्फ ड्यूटी नहीं है, हक भी है। अब है ना, जैसे जैसे घर वो थोड़ा पास आ रहा होता है ना, तो संजना वो थोड़ा सा नर्वस होती है। माना कि संजना वो काफ़ी टाइम से माहिरा के साथ रह रही थी सब कुछ, लेकिन ये एक नई सी फीलिंग थी शादी के बाद की। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन अब वो हक से शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। घर वही था, लोग वही थे, सब रिश्ते भी वही थे, लेकिन वो अब मिसेस माहिरा सिंह रंधावा बनकर पहली बार जा रही थी। तो माहिरा वो बोलती है, मिसेस रंधावा नर्वस हो। तो संजना वो हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है,
अब सब बदल गया ना? तो माहिरा वो बोलती है, कहीं कुछ नहीं बदला है, सब वही है। बस अब तुम ऑफिशियली मेरी हो गई हो, तुम हक से मेरे साथ जा रही हो। और ऐसा नहीं है कि पहले तुम्हारा कोई हक नहीं था। जो हक आज तुम्हारा है पहले भी वही था, तो सब कुछ वैसा ही है। तो फिर माहिरा वो संजना का मूड लाइट करने के लिए बोलती है, कल लेट उठेंगे और कॉफ़ी वो मैं बनाऊंगी। तो संजना वो माहिरा को टीस करते हुए बोलती है, और झाड़ू? तो माहिरा वो हंसते हुए बोलती है, वो तुम्हारी ड्यूटी। उसके बाद ये लोग ऐसे ही बातें करते। थोड़ी देर के बाद में माहिरा वो कार घर के बाहर लाकर रोकती है। उसके बाद गेट ओपन होता है। माहिरा वो कार अंदर की ओर लाती है। माहिरा वो संजना को बोलती है, चलें? तो संजना वो एक छोटी सी स्माइल करती है और हाँ में सिर हिलाती है। शादी के बाद का पहला सफ़र किसी हनीमून से ज़्यादा खास होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। उसके बाद माहिरा वो कार से उतरती है पहले, और फिर वो संजना को आराम से उतारती है। उसके बाद गेट पर इन दोनों का वेलकम होता है। पूरी फैमिली वो पहले से ही इन लोगों का वेट कर रही होती है। वो लोग अलग दूसरे रास्ते से आ गए थे और ये लोग अलग आए थे। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती स्माइल करते हुए, स्वागत है मेरी दोनों बच्चों का। क्योंकि वो संजना की ओर देखती और उसको बोलती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी बहू नहीं, अपनी बेटी मानूंगी। संजना वो थोड़ा सा नर्वस होती है। तो माहिरा वो संजना का अच्छे से हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद माहिरा की मम्मी वो इन दोनों की आरती उतारती है, नज़र उतारती है। सब लोग खुश होते हैं। उसके बाद माहिरा की मम्मी वो बोलती है, सफ़र लंबा था, अब सुकून का वक्त है। संजना के चेहरे पर रिलीफ, और माहिरा वो तो प्राउड वाली स्माइल करती है। उसके बाद ये लोग घर के अंदर आने लगते हैं। डोर पर बहुत प्यारे तरीके से लिखा होता है, वेलकम। और एक चावल का कलश वो भी रखा होता है। माहिरा वो धीरे से बोलती है, जब रेडी हो तब। संजना वो उस चावल के कलश को हल्की सी लात से अंदर की ओर गिराती है। दोनों साथ में पहला कदम रखती है। इस एक कदम के साथ सिर्फ घर नहीं, एक नई जिंदगी शुरू हुई है। फिर सब बड़े लोग इन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। माहिरा के पापा वो संजना के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, हमेशा खुश रहना और एक दूसरे का साथ देना और ख्याल रखना। संजना वो तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तो माहिरा वो संजना के शोल्डर पर हाथ रखती है। उसके बाद ये लोग सोफे पर आकर बैठते हैं। इन लोगों को पानी या जूस दिया जाता है। माहिरा वो पानी का एक गिलास उठाकर संजना की ओर करती है। संजना वो स्माइल के साथ वो गिलास ले लेती है। उसके बाद थोड़ी देर ये लोग ऐसी मस्ती मजाक करते हैं। अंशी और दिया वो संजना के पास आती है और बोलती है, भाभी जी चलिए आप हमारे साथ, और थोड़ा सा आराम कर लीजिए, शाम को रिसेप्शन है। तो माहिरा वो बोलती है, हाँ तो मेरे साथ चली जाएगी? तो अंशी वो बोलती है, नहीं ये हमारे साथ जाएगी। तो माहिरा वो बोलती है,
शादी करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो सब लोग हंसते हैं। तो माहिरा वो संजना के पास आती है और बोलती है, अभी हंस लो जितना हंसना है, बाद में बताती हूँ। तो अंशी और दिया वो लोग स्माइल करते हैं और संजना वो ब्लश। उसके बाद ये सब लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब करते हैं टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट और अब आते हैं शाम के टाइम पर, जब था माहिरा और संजना का रिसेप्शन। तो इन लोगों ने एक ओपन लोन वो बुक किया हुआ था और उस लोन को इन लोगों ने फेरी लाइट्स, मेरी गोल्ड, वाइट फ्लावर, इन सब चीज़ों से बहुत प्यारा डेकोरेट करवाया था और एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा म्यूजिक वो चल रहा था। शादी सिर्फ रस्म नहीं होती है, जब दो दिल एक हो जाते हैं तब हर सेलिब्रेशन अपना सा लगता है। सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे। संध्या वो अंशी को देख रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। समीरा और संध्या और इनके जो बाकी दोस्त थे वो सब एक ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे। तो अंशी वो संध्या के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, कब से देख रही हूँ, ऐसे देख रहे हो? तो संध्या वो बोलती है, जी आपको देख रही हूँ, दिल कर रहा है कि अभी के अभी मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो अंशी वो बोलती है, तो कर लो, मैंने तो मना नहीं किया। और इन दोनों का अपना अलग ही चल रहा होता है। तभी लाइट वो थोड़ी सी डिम होती है और एंकर वो बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम मिसेस संजना रंधावा एंड मिसेस माहिरा सिंह रंधावा का। और तभी एंट्री होती है माहिरा और संजना की। माहिरा उसने संजना का हाथ पकड़ा होता है। संजना उसने एक रेड, पेस्टल रेड उस कलर की साड़ी पहनी होती है और माहिरा उसने रेड पेस्टल आउटफिट वो पहना होता है और दोनों बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रही होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक वो चल रहा होता है। माहिरा की मम्मी वो एक बार फिर से संजना और माहिरा की आरती उतारती है, टीका लगाती है, फूल बरसाती है और फिर वो बोलती है, तुम दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी एक साथ चुनी है, बस हाँ खुश रहना वही हमारा आशीर्वाद है। माहिरा और उसके दोस्त वो बस देख रहे होते हैं और ये ना एक थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है। संजना को इस टाइम पर उसकी मम्मी की, पापा की बहुत कमी खलती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सब थे पर वो लोग नहीं थे। माना कि उसकी तरफ से दिया थी लेकिन उसका पूरा परिवार तो नहीं था ना। तो संजना वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो माहिरा की मम्मी को हक कर लेती है। ये चीज़ माहिरा की मम्मी वो भी समझती है और वो भी संजना को अच्छे से हक करती है और फिर उसे थोड़ा सा ना शांत करती है कि सब सही है, हम है ना तेरा परिवार। उसके बाद माहिरा के दोस्त सब लोग इन लोगों से मिलते हैं। फिर माहिरा और संजना ये लोग स्टेज पर आते हैं। सब लोग इन लोगों के साथ फ़ोटो वगैरह लेते हैं। उसके बाद एंकर वो बोलती है स्माइल के साथ,
आज हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने प्रपोज़ किया पहले, बस ये बताओ कि फ़ाइट के बाद सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है। तो दोनों एक दूसरे की ओर देखती है और बोलती है सेम टाइम पर, दोनों ही। तो सब लोग हंसते हैं, क्लैप करते हैं। तो माहिरा वो बोलती है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है कि गलती किसकी है, रिश्ता हम दोनों का है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने सॉरी बोला। तो सब लोग खुश होते हैं। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, शादी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ गलती हो गई हो या फिर कुछ छूट गया हो तो दिल से माफ़ी दोस्तों। बाकी इस स्टोरी का एक लास्ट पार्ट और आएगा, क्योंकि ये ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में निकाला है। तो बाकी की स्टोरी सेकंड पार्ट में कंटिन्यू होगी और उसके बाद में ये कहानी ख़त्म होगी। लेकिन टेंशन नहीं लेना, दूसरी स्टोरी बहुत जल्द आ रही है। आई होप कि आप उस स्टोरी को भी इतना या इससे ज़्यादा प्यार दोगे। और दिल से थैंक यू यार आप दोस्तों का, कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।